बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक्सेल शीट में एक पासवर्ड लगता है पूरी शीट के अंदर और प्रोटेक्ट हो जाती है। फिर जिसको पासवर्ड पता है वो लॉग इन करता है, पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करके अपना काम कर लेता है। ये तो हमें पता है एक्सेल का, लेकिन आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वन एक्सेल फाइल में डिफरेंट पासवर्ड किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर हम शेयर वर्कबुक करते हैं अनदर एम्प्लॉयज के साथ, शेयरिंग के ऊपर एक ही वर्कबुक को अलग अलग कंप्यूटर में शेयर किया जा सकता है, या फिर नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या फिर अपनी ऑफिस 365 में शेयर ड्राइव में जाकर हम शेयर करके अनदर के साथ एक ही वक्त में मल्टीपल यूजर से काम लेते हुए अपडेट किस तरह से होगी, मास्टर फाइल में सारा का सारा डाटा जमा होता रहे। ये काम क्विकली किस तरह से होता है मल्टीपल यूजर से एक शीट के अंदर अपडेट करवाने का। और फिर डिफरेंट पासवर्ड अलाउ, यानी जितने पासवर्ड जितने यूजर हैं उनका सेक्शन बना होगा, उसमें एक एक्सेल शीट में आके अपने अपने सेक्शन पे जाकर वो पासवर्ड लॉगिन करेंगे। फिर वो अपनी एंट्री वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह का कुछ फॉर्मेट आज की एक्सेल शीट में मैंने बनाया हुआ है, जबरदस्त सीखने को मिलने वाला है। आज की इस क्लास में भी नया मैं लाता रहता हूँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे इस तरह की नई नई चीजें। शाह इस्लाम एमएस ऑफिस 365 एडवांस, इंटरमीडिएट, बिगिनर लेवल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जो आप देखना चाहें उसके लिए कमेंट भी करें। वीडियो में आने वाली वीडियो टॉपिक से रिलेटेड अपलोड होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें ताकि इस तरह की नई नई चीजें शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे देखने को सीखने को मिलती रहे। ठीक है जी। तो फॉर्मेट अब आप देख लें, और फिर फॉर्मेट में इसमें डिफरेंट पासवर्ड को किस तरह से यूज करेंगे पहले वो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन करेंगे हम। यहाँ पे डेटा एंट्री की वन हमने एक शीट बनाई हुई है, एक ही शीट है हमारे पास, और इसमें हमने अलग अलग यूजर्स रखने हैं। हमें डेटा एंट्री एक यहाँ पे करेगा सेल्स की एंट्री, एक अपनी डेटा एंट्री करेंगे टारगेट के हिसाब से, एक अपनी डेटा एंट्री करेंगे एम्प्लॉय टाइमिंग के हिसाब से। तो एक ही शीट में सारे रिकॉर्ड आने चाहिए ताकि उनकी सेल परफॉर्मेंस, टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, फिर टाइमिंग के हिसाब से क्या टाइमिंग रही किसकी, तो ये सारी प्रोग्रेस हमारे सामने आ जाए। लेकिन मसला ये है कि अभी इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, पासवर्ड कहीं भी कुछ भी टाइपिंग वगैरह कोई भी किसी में कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम की चीज़ है, क्योंकि जिसकी शीट जिसको इस शीट को जिसके साथ शेयर किया जाए और जिसको हमने अलाउ किया है वही अपनी फील्ड में जाकर वो डेटा एंट्री करे, तो कोई और उसकी फील्ड को नहीं, यानी उसमें चेंजेस करे। अब हम इसी को 3 एम्प्लॉयज के साथ शेयर करेंगे, तो जो डेटा एंट्री 1 का काम जिस एम्प्लॉय का है वो अपनी डेटा एंट्री 1, डेटा एंट्री 2 का जिस एम्प्लॉय का काम है वो डेटा एंट्री 2 के सेक्शन में, और डेटा एंट्री 3 का जो काम होगा टाइमिंग का वो अपनी टाइमिंग में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहां पर हमें जो काम करवाना है सेक्शन का, जैसे एम्प्लॉय 1 है डेटा एंट्री उनसे करवानी है हमें, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा। अब मल्टीपल पासवर्ड लगाने का तरीका क्या है, रिव्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज के अंदर आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है न्यू, न्यू के अंदर आएंगे रेंज 1, रेंज 1 को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको दे देता हूँ एम्प्लॉय 1। ठीक है जी, एम्प्लॉय 1 के बाद रेंज डिफाइन हुई हुई है और यहाँ पर इसका पासवर्ड है। ठीक है जी, अब पासवर्ड आपको जो याद रहे वो आपको यहाँ पे रखना है, ये आप अलाउ कर रहे हैं सबके लिए पासवर्ड। और जब शेयर करेंगे तो जिस एम्प्लॉय के साथ शेयर होगा एम्प्लॉय 1 को ये पासवर्ड उसको बताना है आपने। ओके कर दिया, फिर री एंटर पासवर्ड एम्प्लॉय 1 का, ओके कर दिया। अब ये हो गया एम्प्लॉय 1 की रेंज को फाइनल कर दिया हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू, न्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज अब हम दे देंगे डेटा एंट्री 2 ऑल। अब इसको सेकंड एम्प्लॉय के साथ हमें रेंज को शेयर करना है, हम यहाँ पे इसका पासवर्ड रखेंगे अब। ठीक है, जो भी आपको पासवर्ड रखना होगा वो आप यहाँ पे रखेंगे एम्प्लॉय 2 ताकि आपको याद रहे। अब ये रेंज 2 है, इसको अगर मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे जाके आप एम्प्लॉय 2 नाम दे दें ताकि आपको याद रहे किस एम्प्लॉय का क्या हमने पासवर्ड और रेंज रखी है। ठीक है जी, ओके रख लिया हमने एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2। अब रेंज 3 आ गई तो न्यू करेंगे यहाँ पर, और इस रेंज की जगह पर अब आ जाएगा हमारे पास एम्प्लॉय टाइमिंग इन से लेके लास्ट एम्प्लॉय की टाइमिंग आउट कॉलम तक की रेंज सेलेक्ट करी। पासवर्ड अब यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 3 के बाद यहाँ पर अब पासवर्ड इसका मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे याद है, आप जो भी पासवर्ड रखेंगे एम्प्लॉय के हिसाब से वो एम्प्लॉयज को आपने बताना है। ठीक है जी, ओके कर देंगे। 3 सेक्शन थे 1 2 3, तीनों हमने एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 को जो काम देना है उनसे हमने पासवर्ड के साथ अलाउ कर लिया यहाँ पे। ठीक है जी, और इसके साथ ही अगर हम मॉडिफाई करें तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, पासवर्ड नया पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अभी मुझे पासवर्ड पता है। और अब हम यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे।
प्रोटेक्ट शीट पे क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब जो भी इसमें कंडीशन आपको रखनी है पासवर्ड में वो आप अपने यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसमें भी मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ अनप्रोटेक्ट शीट में। जब पासवर्ड होगा ऑल शीट पे, फिर जिस एम्प्लॉय का जो पासवर्ड है वो अपने सेक्शन में जाके काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं एक मेन पासवर्ड रख रहा हूँ जो मुझे पता है, और फिर मैं ओके कर रहा हूँ। आप जितने डिजिट का चाहे पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, ओके कर देंगे। अब ये पासवर्ड हो गया ऑन। पासवर्ड ऑन होगा तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट होता है, ठीक है जी। रिव्यू के अंदर अनप्रोटेक्ट, और पासवर्ड नहीं होगा तो प्रोटेक्ट लिखा हुआ आता है। यही ऑप्शन हमें फॉर्मेट में यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है जी। यहाँ से भी अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। जो प्रोटेक्ट शीट होगी उसमें इस तरह के ऑप्शन हाइड हुए हुए होते हैं जब भी आप वर्कबुक ओपन करेंगे। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा। इसके ऊपर अगर हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप हो रहा है या नहीं, ये चीज देखते हैं। मैं एंटर कर रहा हूँ, देखें सबसे पहले कह रहे हैं अनलॉक रेंज, यानी रेंज को अनलॉक करें। एंटर द पासवर्ड टू चेंजेस दिस सेल, यानी आपको पता है पासवर्ड तो इस रेंज में चेंज करने की, तो वो आप एंटर करें। तो अब मुझे पासवर्ड पता, मैं देखें कहीं भी कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ डिफरेंट पासवर्ड लगे हुए इसके ऊपर, तो डिफरेंट यूजर जो होंगे वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। शेयरिंग, यानी अगर ये वर्कबुक करूंगा मैं तो इससे मेरा फायदा ये होगा, जो जिसका काम होगा वो अपना पासवर्ड लॉगिन करके अपडेट करेगा शीट, और सारी शीटें एक दूसरे के साथ यहाँ पर डेटा कंपेयर शो हो रहा होगा, लेकिन कोई किसी की रेंज में जाके चेंजेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब उसे पासवर्ड अपना पता है तो जब भी लॉगिन करके वो चेंज कर सकता है उधर। अब मुझे इस सेक्शन का पासवर्ड पता है। एम्प्लॉय 1 को मैंने ईमेल कर दिया कि भाई ये आपका पासवर्ड है और एंट्री 1 के अंदर आपको काम करना है जाके। तो अब जो भी वो डायरेक्ट लिखेगा सबसे पहले पासवर्ड ऑप्शन शो होगा। अब इधर उसका एम्प्लॉय का 1 का पासवर्ड मुझे पता है, वो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये एम्प्लॉय खुद करेगा जब मैं शेयर करूंगा तो, ठीक है जी। अब वो यहाँ पे लॉगिन करेगा, ओके। अब वो अपनी यहाँ पे डेटा एंट्री शुरू कर सकता है। पासवर्ड एंटर हो गया, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे जिसका जो काम होगा, अब मैंने एक फॉर्मेट के तौर पे इसके ऊपर एग्जाम्पल को समझाया। कोई भी XYZ इस तरह की आपकी फील्ड है, जो बिजनेस है आपका या जहां आपका एक्सेल के हवाले से यूज होता है, उसके अंदर जो डाटा होगा उसके ऊपर ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं आप। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस शीट के ऊपर समझाया है। अपनी मार्कशीट्स के रिकॉर्ड्स हो गए, डाटा के रिकॉर्ड्स हो गए, पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स हो गए, जिसके जो काम होंगे वो उसको आप दे सकते हैं इस तरह से शेयर करके एक ही एक्सेल वर्कबुक के अंदर। लाइक जरूर कर दिएगा, मैंने फिर कहा है जब इस तरह की चीजें देखने को प्रोफेशनल एडवांस सीखने को मिलती है तो जिनकी हेल्प होगी उनके साथ भी शेयर किया करें, खुद भी देख के उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स करके रिस्पॉन्स दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है जी। अब देखें 3 कॉलम एम्प्लॉय 1 के हैं फील्ड, तो वो अपना काम यहाँ पर एंट्री कर रहा है किसने क्या सेल्स करी है, ठीक है जी। ये सारी डेटा एंट्री उसकी एम्प्लॉय 1 की है जिसको पासवर्ड हमने दे दिया था, वो अपना लॉग इन करके पासवर्ड एंट्रीज कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है अपनी जो होगी वो उसकी सेकंड एंट्रीज की सेकंड एम्प्लॉय। अब ये एक ही वक्त में सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपना खुद समझाने के लिए एक लॉगिन कर रहा हूँ। जब आपने शेयर कर दिया, जिस वक्त आपने नोटिफिकेशन दे दिया कि शेयर हो गई है, सारे अपने काम शुरू कर दें तो सब एक साथ अपने काम कर सकते हैं इस वर्कबुक में। ये डेटा एंट्री 1 कर रहा है, जब सेकंड एम्प्लॉय आएगा यहाँ टाइप करेगा तो इससे पासवर्ड मांगेगा कि इस सेक्शन का पासवर्ड बताएं। तो इस सेक्शन का पासवर्ड मुझे पता है, वो मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब सेकंड एम्प्लॉय ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अभी टारगेट था यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे 4-5, तो यहाँ पर सेल उन्होंने 5000 की, लेकिन उनको नहीं पता ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इनकी जो रेंज होगी उस हिसाब से ये अपना काम करते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। जिसका जो काम है वो अपना काम करता हुआ जा रहा है, जो शेयर कर रहा है उसके बाद सारी अपडेट पहुंच जाएगी इस शीट की, ठीक है जी। और वो अपना फाइनली डाटा चेक कर सकता है। जो मैंने जिस एम्प्लॉय से काम लेना था वो मैंने पासवर्ड लगा के उसको हैंड ओवर किया था, तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या काम किया है किसने, ठीक है जी। इस तरह से जो भी वैल्यू है मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया एम्प्लॉय 2 का काम। सेम इसी तरह अब पासवर्ड 3, अब वो अपना काम करेंगे तो उसके लिए भी पूछेगा पासवर्ड बताएं इस सेक्शन का। तो उसको जो एम्प्लॉय 3 होगा, 3 का पासवर्ड था, वो अपना टाइम इन एम्प्लॉयज, यानी जो भी अगर पेपर वर्क है उससे कहा जा रहा है कि भाई डेटा एंट्री करते हैं आपके एम्प्लॉय की टाइमिंग इन, टाइमिंग आउट क्या है, इन डेट्स के हवाले से सारी। तो वो अपना यहाँ पे एम्प्लॉय 1 की एम्प्लॉय 2 की हर रोज की टाइमिंग जो है वो सिर्फ इसमें अपडेट करता रहेगा, ठीक है जी। अब इस तरह से वो सारी डेटा एंट्री को कंटिन्यू कर रहा है। बाकी और मजीद फिर जब डेटा रिटर्न हो जाता है तो एम्प्लॉयज के साथ आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं चीजें, ठीक है। जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ Ctrl V कॉपी, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई। टाइपिंग किस तरह होगी, कौन एम्प्लॉय किस तरह से अपना पासवर्ड लगाकर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो अपना कंप्लीट कर लेगा काम, ये कंप्लीट कर लेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे। जो जो अपना काम कंप्लीट कर रहा है वो वापस सेव करके सेव वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेगा और रिटर्न सेंड कर देगा, शेयर कर देगा दोबारा काम कंप्लीट करके। अब शेयर करने का तरीका क्या होता है, इसके मैं कुछ आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। डिफरेंट कंप्यूटर से ऑन ड्राइव भी कर सकते हैं आप, और एक्सेल में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी ये अनशेयर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे भी नाम के साथ शेयर लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो शेयर के लिए आप फाइल ऑप्शन में, मोर ऑप्शन में जाके क्विक एक्सेस से आप ऑल कमांड्स पे क्लिक करेंगे। ऑल कमांड्स में जाएंगे, यहाँ पे आप एस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है जी, एस ऊपर टाइप करेंगे तो भी आप एस के ऑप्शन में आ जाएंगे, जहाँ से एस स्टार्ट होगा, और यहाँ पर आपको ढूंढना है शेयर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा शेयर। इसको स्क्रॉल कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया शेयर वर्कबुक लेगेसी। अब मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। यहाँ से आपको क्लिक करके इसको क्विक एक्सेस में ऐड करना है, इस तरह से आ जाएगा। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे अभी बुक 1 लिखा हुआ है और एक्सेल एक्स लिखा हुआ है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये क्विक एक्सेस है, आपकी हो सकता है क्विक एक्सेस ऊपर टॉप में आ रही हो, इस तरह से टॉप में भी आ रही होती है, या फिर अगर आप चेंज रखेंगे तो इसको बॉटम पे भी ला सकते हैं, शो बिलो द रिबन। इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप इसको चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे। अब ये वर्कबुक सेव नहीं है, कह रहा है सेव कर दें। ओके, ओके पे क्लिक कर दिया हमने। अब देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया शेयर। ठीक है जी, तो ये शेयरेबल वर्कबुक है। अब आप उसको शेयर कर सकते हैं ड्राइव्स के ऊपर, जिस तरह से भी, अगर आपके नेटवर्क वगैरह है तो उसके ऊपर आप उसको शेयर करवा सकते हैं। और अगर इसी को आपको क्लियर करना है यहाँ से, ठीक है जी, किसी और उस पर अपलोड करना है वो हो जाएगी। अगर क्लियर करना है यहीं से इस पे जाएंगे और यहाँ पे ये देखें सारी इसकी चेंजेस वगैरह है, ये सब इसके अंदर चेक लगे हुए हैं। डिफॉल्ट इसमें कुछ नहीं करना। अब इसको अगर आपने शेयर से हटाना है तो आप इसको चेक लगा हटा के इसको ओके कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल में आ जाएगी आपकी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि एक्सेल से ही आप इसको शेयर करवा सकते हैं। उसके अलावा ऑफिस 365 में यहाँ पे शेयर ऑप्शन होता है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आईडी आपकी होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट आईडी से इसका शेयरेबल लिंक होगा, फिर शेयरेबल लिंक जिसके साथ शेयर करेंगे वो अपने कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट आईडी से कनेक्ट करके, क्योंकि ड्राइव में सेव हो जाती है जाके, तो वहां से अपना वो लिंक कॉपी पेस्ट करके इस फाइल को लाइव काम में अपने ले सकता है। तो जो चेंजेस वहां होगी उसके पास कंप्यूटर में, आपके पास लाइव अपडेट होती रहेगी जिनके साथ शेयर करेंगे वो लिंक। तो यहाँ पर आप इसके अंदर शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, शेयर, और शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे एक्सेल वर्क, तो ये यहाँ से लॉगिन और माइक्रोसॉफ्ट की जो आईडी होगी वो मांगेगा, और फिर उसका एक लिंक जनरेट होगा आपके पास। वो लिंक जनरेट होगा तो उसका लिंक जो होगा वो फिर आप अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है जी, तो माइक्रोसॉफ्ट आईडी से फिर अगर ऑफिस 365 शेयर से यूज करेंगे तो उसकी आईडी लॉगिन करके आप कॉपी लिंक और फिर लिंक शेयर करके उसको आप मल्टीपल यूजर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।